दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया। करीब 2 घंटे तक चली इस पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी हुई। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी भी दी, लेकिन उसे अरविंद केजरीवाल ने वापस ले लिया है। अब उनकी पेशी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होनी है, जहां उनकी गिरफ्तारी पर फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही इसके विरोध में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता देश भर में प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या केजरीवाल जेल से सरकार चला पाएंगे? क्या केजरीवाल को राहत मिलेगी, और अगर नहीं मिलती है तो क्या राजधानी में राष्ट्रपति शासन लागू होगा? इन्हीं चीजों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। फिलहाल केजरीवाल और उनके मंत्रियों का यही कहना है कि वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे और जरूरत पड़ी तो वो जेल से भी सरकार चलाएंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ है जब किसी सीएम या पीएम ने जेल से सरकार चलाई हो। और जेल में रहते हुए केजरीवाल पर भी वही जेल नियमावली लागू होगी जो बाकी कैदियों के लिए है। जेल में कैबिनेट की बैठक कराना तो बहुत ही मुश्किल होगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब इस बात पर चर्चा ने जोर पकड़ा है कि क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है या नहीं। कानून के जानकारों के मुताबिक दोषी ठहराए जाने तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में इस्तीफे के लिए क्या योग्यता है उसके बारे में बताया गया है, और इस एक्ट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए ये साबित करना जरूरी होगा कि वो दोषी है। अब बात करें कि ऐसे हालातों में एलजी क्या कर सकता है, तो इस मामले में अगर केजरीवाल को सीएम बने रहना है तो उन्हें जेल से राहत की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि जेल से सरकार चलाने में उन्हें बहुत दिक्कतें आएंगी। इसके अलावा एलजी दिल्ली के शासन को लेकर अनुच्छेद 239 ए का इस्तेमाल भी कर सकता है, जिसके तहत सरकार को निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति को शामिल किया जा सकता है। अब ये आर्टिकल 239 ए क्या है, इसे भी कम शब्दों में समझ लीजिए। इसके तहत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी ऑफ दिल्ली कहा गया है और इसके प्रशासक उपराज्यपाल यानी एलजी हैं। दिल्ली बाकी केंद्र शासित प्रदेशों से अलग है, क्योंकि दिल्ली की अपनी विधानसभा और मंत्रिमंडल भी है। और खास बात यह है कि दिल्ली के उपराज्यपाल यानी एलजी के पास बाकी क्षेत्रों के राज्यपाल से ज्यादा ताकत है। दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली के पास पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि संबंधी अधिकार नहीं है। वो इनसे जुड़े कानून नहीं बना सकती है। अगर सरकार और उपराज्यपाल के बीच में कोई भी मतभेद होते हैं तो उपराज्यपाल राष्ट्रपति के पास मामला भेज सकते हैं, और दिल्ली में इमरजेंसी की स्थिति में भी उपराज्यपाल फैसला ले सकते हैं। दूसरा आर्टिकल है 239 ए। यह इमरजेंसी की स्थिति में लागू होता है, और इसके तहत अगर मंत्रिमंडल सरकार नहीं चला पा रहा है तो उपराज्यपाल यानी एलजी राष्ट्रपति को इमरजेंसी लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। तो ऐसे में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि कहीं दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू ना हो जाए, जिससे संभावित रूप से केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ सकता है और दिल्ली पर केंद्र सरकार के नियंत्रण का निर्देश दिया जा सकता है। अब राष्ट्रपति शासन कब कब लागू होता है वो भी समझ लीजिए। संविधान का अनुच्छेद 356 कहता है किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाता है या उसमें कुछ कमियां पैदा होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। 2 बातों को इसमें आधार बनाया जा सकता है। पहला, जब सरकार संविधान के मुताबिक ही सरकार चलाने में सक्षम ना हो। दूसरा, जब राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों को लागू करने में सफल नहीं हो। राष्ट्रपति शासन लगने पर कैबिनेट को भंग कर दिया जाता है और राज्य की पावर राष्ट्रपति के पास आ जाती है। इनके आदेश पर ही राज्यपाल, मुख्य सचिव और दूसरे प्रशासकों और सलाहकारों की नियुक्ति की जाती है। बहरहाल केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली का क्या होगा ये तो आने वाले कुछ ही दिनों में पता चल पाएगा। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।